डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम पढ़ने जाते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को हम अब जो है वो डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ये हमारा जो इनपुट पे डाटा है उसको सिलेक्ट करके आउटपुट पे हमें वैसा ही जनरेट करके दे देते हैं। इसमें हमारे पास इनपुट्स होती हैं और इनपुट्स के अलावा हमारे पास सिलेक्ट लाइन भी होती है। सिलेक्ट लाइन का क्या फंक्शन होता है कि जो सिलेक्ट लाइन का कम्बिनेशन जो हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इनपुट पे वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास आउटपुट पे चली जाती है। लेट्स से हम जो है वो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर देख लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट्स लाइन हो और 1 आउटपुट लाइन हो हमारे पास। तो हमारे पास लेट्स से इसको हम मक्स भी कहते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स लाइन है, लेट्स से I0 एंड I1। एक हमारे पास जो है वो आउटपुट लाइन है, लेट्स से Y। और एक हमारे पास अगर 2 इनपुट्स होंगी तो हमारे पास एक सिलेक्ट लाइन होती है। क्यों? इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 0 एंड 1। और हमने कहा कि मल्टीप्लेक्सर एक हमारे पास एक ऐसा हमारा सर्किट है मल्टीप्लेक्सर हमारा एक ऐसा सर्किट है जो हमारी इनपुट को ही आउटपुट पे जनरेट करके देता है। लेट्स से और वो डिपेंड कर रहा होता है सिलेक्ट लाइन के कम्बिनेशन पे। लेट्स से सिलेक्ट लाइन का कम्बिनेशन 0 है तो हमारे पास जो I0 की वैल्यू है वो ही ट्रेवल होकर यहाँ पे हमें आउटपुट पे मिल जाएगी when s is equal to 0। और y की वैल्यू हमें I1 कब मिलेगी? when s is equal to 1। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो जो है हमारा ट्रुथ टेबल हम इसके लिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देन ट्रुथ टेबल के बाद जो है वो हम अपना जो है वो अपना सर्किट डेवलप कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी एक सिलेक्ट लाइन, लेट्स से एस, क्योंकि सिलेक्ट लाइन ही ऐसी चीज है जिसकी बेस पे डिसीजन होना है हमारा कि या तो इनपुट की I0 हमारे पास आउटपुट पे जाएगा या हमारे पास I1 की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी। अगर हमने कहा है कि s की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? I0। और अगर हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी I1। तो ये ओवरऑल हमारा एक जो है वो सर्किट ट्रुथ टेबल होगा। तो अब हमारे पास जो हमें एक्चुअली आउटपुट कब मिल रही है हमारी, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारी ये आपस में I0 एंड s का जो कम्बिनेशन है, जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पड़ी है, ये दोनों आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास कम्बिनेशन बन जाएगा I0 s बार, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, जो वैल्यू 0 होती है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, प्लस I1 s आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो हमारी आउटपुट है उसके लिए कम्बिनेशन से हमने ट्रुथ टेबल से जो है हमने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब नेक्स्ट इसी को ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे I0, I1 एंड s। I0 एंड s बार ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ से हमें I0 एंड s बार मिल रहा है और यहाँ से हमें एक चाहिए I1 एंड s, और ये दोनों आपस में और हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक और गेट यूज कर देंगे। तो अब ये जो है हमारे पास या तो ये वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी या ये वैल्यू जो है I1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो आउटपुट पे जनरेट होके चली जाएगी। अब अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करें तो वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से I0 की वैल्यू 1 है एंड s की वैल्यू हमारे पास 0। तो हमारे पास सर्किट में I0 की वैल्यू 1 होती है और हमारे पास I1 की भी वैल्यू होनी चाहिए। I1 की वैल्यू लेट्स से हमारे पास 0 है, I1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी एंड I0 की वैल्यू 1 होगी और सिलेक्ट लाइन s की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है। अब हमने ओवरऑल थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया है कि जब s की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास I0 की वैल्यू आनी चाहिए, इसका मतलब है 1 हमारे पास आना चाहिए। अब हम इस सर्किट के थ्रू उसको वेरीफाई करने लगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जा रही है s बार, यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। I0 हमारे पास ऑलरेडी 1 है, यहाँ से आउटपुट आ जाएगी हमारी 1। इस सर्किट से भी अब हम जो है वो अपनी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। I0 की वैल्यू हमारे पास है 0 एंड s
की भी वैल्यू हमारे पास है 0, आउटपुट यहाँ से आ जाएगी 0। अब आगे हमारे पास फर्दर और गेट 1 एंड 0, इस पर लगा हुआ है हमारा और गेट। हमें पता है कि और गेट हमारा क्या फंक्शन करता है, अगर एक भी आउटपुट लाइन हाई हो तो हमें वो आउटपुट 1 जनरेट करके देता है। तो ये हमने उसने आउटपुट 1 जनरेट करके दे दी है, जो एक्चुअली किसकी वैल्यू है हमारे पास आई नॉट की। तो मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो एक्चुअली हमारे पास होता है मैनी इंटू 1। इसका मतलब इसमें मैनी इनपुट्स लाइन होती हैं और सिंगल आउटपुट लाइंस होती हैं। इसका मतलब है लेट्स से 2x1 का हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, 4x1 का हो सकता है, 8x1 का हो सकता है, 16x1 का हो सकता है। लेट्स से अगर हमारे पास 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो या तो हम डायरेक्टली 4x1 का मल्टीप्लेक्सर वैसे ही बना सकते हैं जैसा हमने 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाया है, या जिस तरह हम जो है वो फुल एडर में अक्सर हम यूज़ करते थे कि हाफ एडर यूज़ करके भी जो है वो हम फुल एडर बना लेते थे। तो हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि जो हमारा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है उसमें हम जो है वो 2 2x1 के मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लें। इसी तरह 8x1 के लिए हमारे पास 4 2x1 के यूज़ हो सकते हैं, या 2 2x1 के हमारे पास मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज़ हो सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अक्सर पेपर्स में आते हैं। उम्मीद है आपको मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।